2 दिन के इजरायल दौरे पर पीएम मोदी, इजरायली संसद नेसेट को किया संबोधित। संसद पहुंचने पर लगे मोदी के नारे। पीएम बोले, भारत से दोस्ती का संदेश लाया हूं, मजबूती से इजरायल के साथ खड़ा है भारत। मोदी से पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया भाषण। बोले, मेरे लिए भाई जैसे है मोदी, उनके लिए मेरे दिल में खास जगह है। इजरायली सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच खड़े होकर किया पीएम मोदी का स्वागत। नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का 9 साल में यह दूसरा इजरायली दौरा। इससे पहले पीएम जुलाई 2017 में गए थे इजरायल। तेल अवीव में होटल पहुंचने पर हुआ पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। उनके स्वागत में आयोजित किए गए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। भारतीय मूल की दिव्यांग सिंगर ने पीएम मोदी के लिए गाया देशभक्ति गीत। पीएम ने हाथ मिलाकर बढ़ाया हौसला, गाने की तारीफ की। दो दिन के इजरायल दौरे पर हैं पीएम। तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ पीएम का भव्य वेलकम। इजरायली पीएम नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने गमनोशी से किया स्वागत। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को लगाया गले, रक्षा जुड़े कई समझौतों की संभावना। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कई द्विपक्षीय बैठकों के बीच भारतीय प्रवासी समुदाय से भी बातचीत करेंगे पीएम मोदी। सिंगापुर के बाद जापान पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। टोक्यो में हुआ गर्मजोशी से स्वागत। सीएम योगी के स्वागत में उमड़ा प्रवासी भारतीयों का सैलाब। लगे जय श्री राम के नारे। सीएम योगी के स्वागत में जापान में भारतीय दूतावास में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। सीएम ने बच्चों से किया संवाद, बढ़ाया हौसला। दो दिन के जापान दौरे में कई प्रमुख जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे सीएम योगी। निवेशकों से किया यूपी आने का आह्वान। जापान की हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन में लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे सीएम योगी। भारत लौटकर उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन ढांचे और औद्योगिक विकास के लिहाज से यात्रा अहम। बरसाना में आज लठमार होली का खुमार। रंग लगाने आए हुरियारों पर महिलाओं ने जमकर बरसाए डंडे। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली में हुरियारों ने लोड नगाड़ों पर जमकर किया डांस। गुलाल, भजन और रसिया की धुनों से गूंजे मंदिर, गलियां और चौपाल। ब्रजमंडल में होली की ये परंपरा राधा और कृष्ण के प्रेम का है प्रतीक। महिलाओं के हाथों में लाठियां, ढाल से अपना बचाव करते दिखे हुरियारे। बरसाने में नाचते गाते झूमते दिखी हुरियारों की हुरियारिनों की टोलियां। बरसाना की रंगीली गली में खेली जाती है लठमार होली। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग कोने से बरसाने की लठमार में शरीक होने में पहुंचते हैं लोग। अबीर गुलाल के बीच दिखती है परंपरा संस्कृति की विरासत। होली के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट लॉन में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन। चीफ जस्टिस सूर्यकांत समेत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज और सीपीए के पदाधिकारी हुए शामिल। उन खुशियों को बांटने के लिए हमारे पास देश की बहुत ही उम्दा हास्य कवि और दूसरे हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार आज आए हैं। चूरू में होली के रंग में रंगे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। चंग की थाप पर जमकर लगाए ठुमके। होली के मौके पर शेखावाटी फाग उत्सव कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र राठौड़ का मस्ती भरा अंदाज दिखा। मंच पर पारंपरिक अंदाज में नृत्य करते नजर आए। सीकर में भी दिखे फागोत्सव के रंग। चंग और ढप की थाप पर लोगों ने गाए होली के गीत, दी शानदार प्रस्तुतियां।
बच्चों और महिलाओं ने भी फाल्गुन के गीतों पर मिलाई ताल। चंगी की थाप और बांसुरी की सुरीली आवाज से लोगों का मंत्रमुग्ध हुआ। जयपुर में फागुन के रंग में रंगे मोती डूंगरी के राजा। गुलाल और फूलों से के श्रृंगार ने मोह लिया भक्तों का मन। भक्ति और उमंग के संगम को देखने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को लगा तांता। मंगला आरती के साथ उत्सव की हुई शुरुआत। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लॉ के छात्र और छात्राओं ने खेली होली। एक दूसरे को लगाया गुलाल। फिल्मी गानों पर किया डांस। झांसी के बाजारों में दिखी होली की रंगत। अलग अलग तरह के मुखौटे, पिचकारी और गुलाल की जबरदस्त डिमांड। राजनीति के रंग में रंग नजर आए बाजार। पीएम मोदी और सीएम योगी के मुखौटों की खास डिमांड। नर्मदा वृंदावन की होली की तर्ज पर रंगोत्सव का आयोजन। वैष्णव समुदाय द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया त्योहार। कृष्ण भक्ति में लीन नजर आई वैष्णव महिलाएं। बसंत पंचमी से लेकर 40 दिन तक अलग अलग तरीके से मनाई जाती है होली। 41वें दिन डोलोत्सव का होता है आयोजन। होली पर राजस्थान की पर्यावरण संरक्षण को लेकर खास पहल। फूलों से बनाया जा रहा हर्बल गुलाल। खुशबू के लिए डाला जाता है इत्र। पलाश के फूल, नीम की पत्ती और गेंदे के फूल का किया जा रहा हर्बल गुलाल का निर्माण। होली पर रहती है हर्बल गुलाल की डिमांड। दिल्ली में अगले महीने शुरू होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका जारी किया कर्टन रेजर। सीकर में पूरी श्रद्धा से जारी खाटू श्याम का फागुनी मेला। 5 दिन में 7 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा श्याम के दर्शन। चारों ओर सुनाई दे रही बाबा श्याम के जयकारे। बाबा के नाम की ध्वजा हाथों में लेकर कई किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे दर्शन के लिए कर रहे भक्त। भक्तों की हर सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। जगह जगह किया जा रहा है 24 घंटे के भंडारों का आयोजन। भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य से दर्शनों के लिए इंतजार के लिए बनाई गई है कई लाइनें। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे और 5000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की नजर। 28 फरवरी तक होगा इस भव्य फागुनी मेले का आयोजन। लगातार बढ़ रही है भक्तों की भीड़ को देखते हुए मेले के अंतिम 3 दिनों के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सजा हस्तकला का मंच। कारीगर बाजार में 200 से ज्यादा शिल्पकार दिखा रहे हुनर। मेले में जयपुर से आए कारीगर लाइव बना रहे हैं लाख की चूड़ियां। कांच में रेड कारपेट पर भी अपने हुनर का लाइव डेमो दे चुके हैं विश्व विख्यात आर्टिस्ट इस्लाम अहमद। पुणे से आए कलाकार इंसाफ अली अपने परिवार की ढोलक बनाने की परंपरा को दे रहे हैं नए रंग। नए जमाने में बना रहे अफ्रीकन ड्रम समेत कई विश्व स्तरीय वाद्य यंत्र। कारीगर बाजार में तमिलनाडु के कथक कली कैरेक्टर्स की भी दिखी झलक। ग्रामीण महिलाएं इन खूबसूरत डॉल्स को बनाकर दे रही महिला शक्तिकरण की मिसाल। देशी के साथ साथ कई विदेशी कलाकारों ने भी हस्तशिल्प बाजार में लगाए हैं स्टॉल्स। ट्यूनीशिया के कारीगर पेश कर रहे हैं खास ऑलिव लकड़ी की बनी कलात्मक चीजें। उत्तरकाशी में देवगोत मेले के मौके पर ध्यानी मिलन महोत्सव का हुआ संपन्न। लोक संस्कृति, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का दिखानों का संगम। देवडोलियों के स्वागत के साथ ही ध्यानी मिलन समारोह की निभाई गई परंपरा। विवाहित बेटियों का उनके मायके पक्ष के लोगों ने लोकगीतों से किया गया स्वागत। पारंपरिक परिधान में महिलाओं ने ढोल की धुन पर किया लोकनृत्य। पारंपरिक रीति रिवाजों की दिखी झलक। इस मौके पर बेटियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पारिवारिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश। देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में आज भी परंपरा समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए बनी है प्रेरणा स्रोत। पीएम मोदी का 28 फरवरी को गुजरात दौरा। अहमदाबाद में बने माइक्रोम कंपनी के प्लांट का करेंगे उद्घाटन। महोबा में अपनी दुल्हन को विदा कराने हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा। अनोखी विदाई देखने उमड़ी भारी भीड़।
जीवन में पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठे दूल्हा दुल्हन, इलाके में बनी चर्चा का विषय ये अनोखी विदाई। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का आज हुआ सफल ट्रायल। जींद रेलवे स्टेशन से दलित खेड़ा रेलवे स्टेशन तक 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी हाइड्रोजन ट्रेन। हाजीपुर में पुलिस ने लोगों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 164 लोगों के खोए 1327 मोबाइल लौटाए। होली से पहले सीएम योगी का छात्रों को तोहफा। योगी सरकार ने कक्षा 9 और 10 की छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई। नीतीश सरकार का होली गिफ्ट। बिहार के सभी राज्य कर्मियों को होली के पहले मिलेगा वेतन। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने की घोषणा। बीजेपी का मिशन। बंगाल में 1 मार्च से परिवर्तन यात्रा। अमित शाह से लेकर नवीन तक कई दिग्गज नेता जाएंगे बंगाल। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कन्याकुमारी के लिए 60 करोड़ से अधिक के विकास और कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा की। मछुआरों को मासिक 2000 रुपए की सहायता। पुंछ के घनी जंगल में संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आईडी और हथियारों का जखीरा बरामद किया। निरोधक दस्ते ने मौके पर विस्फोटकों को नष्ट कर दिया। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का शिक्षा बजट 2026-27 पेश। कुल 4248 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च। राजस्व और कैपिटल दोनों के लिए विस्तृत। स्कूल छात्रों के लिए फ्री सप्लाई और डिजिटल क्लासरूम योजना जारी। 1203 म्युनिसिपल स्कूलों के 753 क्लासरूम किए जाएंगे डिजिटल। बेस्ट बस के तहत छात्रों को मुफ्त यात्रा सुविधा। शैक्षणिक और को करिकुलर गतिविधियों के विस्तार पर भी दिया जोर। आज से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर अमित शाह। पूर्णिया और किशनगंज में भारत नेपाल सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। इस दौरान अमित शाह सीमांचल जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। घुसपैठ के मुद्दे पर विशेष ध्यान देंगे। कल सुपर 8 में भारत और जिम्बाब्वे की टक्कर। भारत के लिए सेमीफाइनल में प्रवेश को लेकर बेहद ही अहम रहेगा मुकाबला। सुपर 8 के एक और मुकाबले भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीम। वेस्टइंडीज की हार की दुआ करेगी टीम इंडिया। वेस्टइंडीज की जीत पर भारत की सेमीफाइनल की राह में दौड़ा। T20 वर्ल्ड कप में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका तीनों ही टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल। 51 साल में पहली बार वर्ल्ड कप में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम के बिना होगा सेमीफाइनल। पाकिस्तान के खिलाफ हैरी ब्रूक ने शतकीय पारी खेलकर इतिहास। T20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बने ब्रूक। आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान किशन ने लगाई लंबी छलांग। 742 रेटिंग के साथ लिस्ट में 5वें स्थान पर आए।